हेलो साथियों, जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी में। और साथियों, जैसे कि आप सभी को एक मॉर्निंग में मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें कहा था कि ग्रुप 5 की वैकेंसी आने वाली है, और न्यूज़ में आपने देखा भी होगा कि ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन आया था। और अभी दोपहर में साथियों, ये जो है आप सभी के लिए नोटिफिकेशन मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारी चीज़ आ चुकी है, और हमारे पास ऑफिशियल रूल बुक भी डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, हम लोग जानेंगे क्या इसकी योग्यता है, कितने कौन बच्चा इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, सारा कुछ हम लोग डिटेल पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। क्लासेस भी आपको फ्री में हम प्रोवाइड करेंगे। क्लासेस का बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जो भी आपकी जो क्लासेस है, ठीक है, जो भी साइंस रिलेटेड जो भी कोर्सेस है, 12th पास आउट भी बच्चा इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। आगे जाके हम लोग पूरी जानकारी देखने वाले हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ये साथियों आपका फॉर्म आया है, और काफ़ी दिनों से बच्चे बोल रहे थे कि फॉर्म कब आएगा, तो लो साथियों फॉर्म बिल्कुल आ चुका है। 26/11 से आपके फॉर्म जाना स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद जो है लास्ट डेट इसकी जो होने वाली है साथियों, 10/12 आपकी लास्ट डेट होने वाली है। नेक्स्ट मंथ से इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ में अगर मैं बात करता हूँ साथियों कि एग्जाम डेट कब है, ये मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 10 जनवरी को इसका एग्जाम देने वाले हैं। 10 जनवरी ज़्यादा दिन नहीं है, 30 से 40 दिन है हमारे पास। आप एग्जाम में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। सारी डिटेल, इतनी जानकारी, तो इतना जो ऊपर का पेज है ये आपको मैंने पहले ही बता चुका था। अब बात आती है साथियों मेन रूल बुक की। ये देखिए, ठीक है, ग्रुप 5 जो है स्टाफ आपके पैरामेडिकल स्टाफ है, उसके बाद जो अन्य पद भी इसके साथ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि यात्रा देय प्रारूप के स्वरूप बैंक खाते का विवरण। मतलब अगर आप SC ST है, देखिए मोस्टली बात ध्यान दीजिएगा 6 वाला पॉइंट। अगर आप SC है, अगर आप ST है, ठीक है साथियों, तो जो आपको जाने के लिए जो अमाउंट लगने मतलब जितना भी पैसा लगने लगेगा उसका जो है साथियों आपको रिफंड मिलेगा। मतलब आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपका जो बैंक है साथियों उसकी जो है पासबुक आपको मतलब फोटोकॉपी लेके जाना है। साथ में ही जो आपको ट्रेवल लगेगा, ठीक है, जो भी खर्चा लगेगा वो खर्चे की स्लिप यहाँ पर लगाना है। साथ में आपको आधार कार्ड देना पड़ सकता है, तो आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो आपको आपका अमाउंट जो है रिफंड मिलेगा। उसके बाद आपका परीक्षा का जो आपका पाठ्यक्रम है, ये सारा कुछ नीचे दिया हुआ है। सारी जानकारी हम लोग देखते हैं, जो जो मोस्टली इंपॉर्टेंट जानकारी है। बाकी पूरा रूल बुक तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तृतीय श्रेणी की आपकी क्या साथियों वैकेंसी है। उसके बाद देखिए आपका जो एग्जाम होने वाला है, टोटली आपका एग्जाम है जिसमें आपका जो है क्या है, सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है। ये आपका 25 मार्क्स का होगा। साथ में अगर बात करते हैं आपका जो ट्रेड रहेगा, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं उस पोस्ट के लिए आपको 75 मार्क्स जो है उसमें आने वाला है। तो आपको मोस्टली किससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको ट्रेड को सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात हो गया फॉर्म की। आगे आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा है कि ग्रुप 5 अभ्यर्थी ने हायर सेकेंडरी पास होना जरूरी है, 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, डिप्लोमा उत्तीर्ण होना भी जरूरी है। अलग अलग योग्यता आपको यहाँ पर आगे मेंशन कर रही होगी। आयु की बात करते हैं तो 18 और अधिक से अधिक साथियों 40 भी चल जाएगा, और 45 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो जानकारी हो गई। आगे चलते हैं। बहुत बड़ा रूल बुक है साथियों। 77 को इसका यह PDF है। कट ऑफ वगैरह ये सारा मेरिट वगैरह ये देखिए, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज भी इन्होंने डिसाइड कर दिया है। आरक्षक, आरक्षक, अनारक्षक, ये सारा पोस्ट है। तो देखिए जो जो जानकारी इंपॉर्टेंट है वही जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बाकी बहुत बड़ा है। परीक्षा केंद्र क्या है, ठीक है, योग्यता वगैरह सारा कुछ हम बताते हैं। थोड़ा खुलने दीजिएगा। ये देखिए, अब यहाँ बात करें पोस्ट की, कितनी प्रकार की पोस्ट है साथियों, टोटली आ जाते हैं 15 16। ये देखिए टोटल आपकी 15 पोस्ट। कितनी पोस्ट है सर, 15। अब 15 में कौन कौन सी है, जो है आपका नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स की है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है, रेडियोग्राफर की पोस्ट है, साथ में आपका OT टेक्नीशियन की है, आपका ऑक्यूपेशन की है, आपका ऑप्टोमेरिस्ट की पोस्ट है, साथ में आपका जो है डेंटल वाली भी पोस्ट है। इसके बाद आपका रेडियोथेरेपी की है, आपका ECG वाली है। तो अलग अलग साथियों पोस्ट यहाँ पर दी गई है, और इसका जो है साथियों कोड यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, पोस्ट दिया है कि साथियों, देखिए पद की संख्या भी दिया है कि कितने पद होंगे और कितने पोस्ट निकाला इसने। टोटली आपके पद आए हैं 881। कितनी कितनी पोस्ट है सर, तो इसमें जो पोस्ट निकली है 881 पोस्ट आपकी निकली है। आगे चलते हैं साथियों और कुछ जानकारी करते हैं। अब यहाँ पर संचालय की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी रिक्तियां है, ये सारा ब्यौरा यहाँ पर दे रखा है।
ठीक है, तो ये ब्यौरा है कि आपका जो है सतना चिकित्सा में कितना है, आपका सिवनी है, उसके बाद आपका मंदसौर है, वो सिलेक्शन के बाद की प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या साथियों, जब सिलेक्शन हो जाएगा तब आप इसका डीवी कराएंगे, तब की बात है ये। ठीक है, ये सारा कुछ अनारक्षित पोस्ट क्या है। ठीक है, ये प्रिपरेशन जो है, ये जो प्रेफरेंस दिया हुआ है, अब ये कौन सा है साथियों, अब ये वाला प्रेफरेंस है कि आप योग्य है नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा जाएगा। ठीक है, लिखा है कि विभागवार रिक्त पदों का, तो यहाँ पर देखिए, जब रेडियोग्राफर है तो यहाँ पर इन्होंने करके रखा है कि विकलांग के लिए कितना है, क्या आपकी योग्यता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कि यह जो ओपन कैटेगरी की पोस्ट है, आगे जाते हैं आपको ये डिप्लोमा होना जरूरी है, तो ये सारा कुछ यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए इतने से इतने ग्रेड की है, उसके बाद आपको केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, उसके बाद आपको 10वीं पास आउट होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है। उसके बाद आपको जो है जीवित पंजीयन होना चाहिए, उसके बाद आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, लिखा हुआ है। 12th पास आउट वाले स्टूडेंट के लिए देखता हूं मैं कि 12th पास आउट वाले भी स्टूडेंट के लिए है क्या। ठीक है, अभी देखते हैं आगे चल के, मैं बता दूंगा कि कौन सा बच्चा 12th पास आउट वाली फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश काउंसिलिंग का फार्मासिस्ट का ये भी नहीं डाल सकते 12th पास आउट वाले, बाकी हर पोस्ट आप डाल सकते हैं। ओटी टेक्नीशियन का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। आगे आते हैं। ठीक है साथियों, सतना है, सतना में भी जो है आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। ये देखिए, ये क्या है, 7वां वेतनमान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, 12th पास आउट, 12वीं पास आउट, मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र, और मध्य प्रदेश जीवित पंजीयन, पंजीयन वाली से ये पोस्ट आप लोग 12th वाले। ठीक है, अगर आपको जीवित पंजीयन भूला गया है, इसका मतलब ये है कि आप जो है उस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। अगर 12th पास आउट है तो आपका डिप्लोमा होना ही जरूरी है। ठीक है, और पास आउट हो तो ही आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा, यहाँ पर मेंशन कर रखा है नीचे में। ठीक है, टेक्नीशियन के लिए भी वही है, जीवित पंजीयन होना चाहिए। मतलब मान के चलिए, ये जो है मेडिकल वाली फील्ड है, तो आपको इसका जो है साथियों होना ही जरूरी है, 12th पास आउट होना चाहिए। और शासकीय चिकित्सा सिवनी में जिला जो है स्टोर लागू होने और अन्य वन्य पिछड़ा वर्ग में 16% आरक्षण लागू है। और देखिए, ये समथिंग जो पोस्ट है ना साथियों, ये वाली, ठीक है, कौन सा, डिस्ट्रिक्शन हॉल, ये वाली जो पोस्ट है साथियों, ये वाली साथियों 12th पास आउट वाली पोस्ट है। ठीक है, ये कौन सी पोस्ट है सर, ये 12th पास आउट वाली पोस्ट है। यहाँ पर देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है, मतलब जो है 20 जो पद है। ठीक है, लैब अटेंडेंट के, लैब अटेंडेंट वाले आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जितने भी हमारे भाई है जो 12th पास आउट है। परंतु इसमें बात ये है, 12th पास आउट है तो आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स होना जरूरी है। अगर आप मैथ्स से है तो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, आपके पास बायोलॉजी होना जरूरी है। ठीक है, तो इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। जो भी बच्चे हो, बायोलॉजी अगर है आपका 12th में तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी सब में तो साथियों यही बोला गया है कि आपको अनुभव होगा, अनुभव प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। बाकी सारा कुछ हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, ये पूरा रूल बुक है, मैं रूल बुक डाल दूंगा। और पाठ्यक्रम तो मैंने बता चुका है क्या क्या पढ़ना है, ये सारी वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए साथियों वीडियो यहीं पर मैं एंड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होगा। परीक्षा शहर की बात करते हैं तो बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, 13 इन्होंने शहर दिए हैं जहां आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जहां से आपका एग्जाम सेंटर होगा। ये तो साहब आपका जो है पेपर है, 25 नंबर में आपको जो है सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और अभिरुचि है। और तकनीकी जो आपका ट्रेड है 75 मार्क्स का होगा। ओके साथियों, और सारा सिलेबस भी दिया, अगर आप जिस भी साथियों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका सारा सिलेबस दिया है, और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ठीक है, हम भी साथियों क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल क्लासेस फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, यही चैनल पर आपको फ्री में क्लासेस आपको मिलने वाली है। ठीक है साथियों, जो भी क्वेरीज होगी आप लोगों की तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलूंगा साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच और बाय बाय।